जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आज सचिवालय से एक बहुत ही अच्छा लेटर आया है और खुशखबरी वाली लेटर आई है। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं कि इस बार भी पीआरटी में 45 नंबर वाले लोगों को जॉब होगा। मैं इसको सत्यापित कर दूंगा और इसके साथ साथ मैं एक ऐसा लेटर दिखाने वाला हूं सारे भाइयों को कि उसको देखने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आखिर वो कौन सी लेटर है जिसकी इंतजार इतनी बड़े तौर पे लोग कर रहे हैं? आखिर वो कौन सा सूचना है जिसको देखने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा? पूरे बिहार के अंदर एक अलग ही रूप मिलने वाला है इस लेटर को देखने के बाद। उन गार्जियनों को दिल में बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है इन लेटर को देखने के बाद। उन विद्यार्थियों के अंदर बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है इन लेटर को देखने के बाद। आखिर वो लेटर है कौन? इस लेटर को किस तरह से देखें और क्या वो न्यूज है कि जिस न्यूज को देखने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा? यह बात बिल्कुल सही है। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, उम्मीद करते हैं कि चैनल को अपना परिवार का हिस्सा बना लेंगे, क्योंकि यह मेहनत कोई और नहीं, सचिवालय में बहुत जाकर करनी पड़ी है। बीते कालखंड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 4 की चर्चा हर एक न्यूज चैनल, हर एक जगह पर की जा रही थी, हर एक संस्था के द्वारा की जा रही थी। लेकिन मैंने सत्यापित किया था कि उस समय भी ये जितनी सारी रिक्ति है बैकलॉग की सीट, सब टीआरई 3 में ही जुड़ेगी। टोटल की टोटल सीट टीआरई 3 में ही जुड़ेगी। और आपको मैं बता देता हूं कि ये लेटर ऐसी लेटर है जो पीआरटी के टोटल बच्चे को नौकरी लगने वाली है जो बिहार से बैठे हुए हैं। आखिर वो कौन सी लेटर है? एक आरटीआई निकाला गया, बच्चों के द्वारा एक आरटीआई किया गया कि टीआरई 3 में जनरल कैटेगरी के कितने बच्चे बैठे हुए हैं। एक आरटीआई किया गया कि जनरल कैटेगरी के कितने बच्चे टीआरई 3 में बैठे हुए हैं, तो उसमें संख्या दिखाई गई 91,000 से ऊपर। 91,000 से ऊपर संख्या दिखाई गई। और ऊपर संख्या दिखाने के बाद मैं आपको बता देता हूं, जब 91,000 अदर स्टेट और जनरल कैंडिडेट बैठे हैं पीआरटी में, तो क्या जो बचे हुए 30,000 लोग हैं उनकी नौकरी 30,000 सीटों पे होगी या नहीं होगी? उनकी नौकरी होगी या नहीं होगी? सबसे पहले मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं आप लोग के सामने। ये बहुत बड़ा एक लेटर है, इस लेटर को पहले देखिए। शायद इस लेटर को देखने के बाद दिल में एक सुकून मिला होगा। इस सुकून का मार्गदर्शन, इस सुकून का एक परिकल्पना को मैं महसूस कर सकता हूं कि इस सुकून आपके परिवार को आने वाले समय में बहुत ही बड़ा एक गिफ्ट देने वाली है। यह केवल अभी पीआरटी की मैंने बात किया, सारे न्यूज चैनल के माध्यम से यह बताया जा रहा था। टीआरई 4 की चर्चा चल रही थी, उस समय भी मैं बोल रहा था कि टीआरई 3 में ही ये सारे बैकलॉग की सीट जुड़ेगी। बोला था ना मैंने? अगर मैंने बोला था तो आप लोग रेड बटन जरूर दबाओगे और चैनल को जरूर अपना लोगे, परिवार के सदस्य बना लोगे, क्योंकि आपके बाद, आपके कमेंट के बाद मैंने सचिवालय में जाकर दिन पर दिन मेहनत भी किया कि ये लेटर एक निकलना चाहिए आप लोगों के लिए। और सरकार, शिक्षा विभाग ने उस लेटर को निकाला भी। बीते दौर में मैंने कहा था कि मैं सचिवालय में लेटर दूंगा, आप लोग का क्या मांग है? तो आप लोगों का कमेंट के माध्यम से यह पता चला कि नहीं सर, आप लेटर दीजिए, बैकलॉग की सीट जुड़वाइए। तो मैंने लगातार लेटर भी दिया और आज इसका परिणाम यह है कि इस रिजल्ट में आपकी सीट जुड़ते हुए दिख रही है। 11,000 से ऊपर जो पीआरटी की सीट थी टोटल जुड़ रही है। इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूं कि 9, 10, 11, 12 में जो सीट की रिक्ति बैकलॉग की बची हुई थी, लगभग 32 से 33,000 सीट बची हुई है उसमें। उन सारे सीटों को अगर जोड़कर रिजल्ट दिया जाएगा तो मैं बता देता हूं कि बिहार के कोई ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनकी टीआरई 3 में नौकरी नहीं लगेगी। और इसके साथ साथ मैं सारे लोगों को यह बात कहूंगा कि क्या यह मेहनत, यह ताकत, इसके साथ साथ आप लोगों का जो समर्थन मिला, क्या इसका फल आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्या इसका एक अंश के रूप में कार्य करते हुए एक ऐसा चैनल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो छात्रों के लिए, छात्रों के खातिर और छात्रों की जिंदगी के लिए
ये चैनल ऐसा है जो आप लोगों ने सपोर्ट किया तो आपके लिए ये चैनल तत्पर खड़ा रहती है, और तत्पर खड़ा रहने के बाद जो भी एक कर्म करना पड़ता है, कर्म करके मैं आपको बता देता हूं, उसको प्रतिफल के रूप में दिखाया भी जाता है। तो आज जो सीट जुड़ी है 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 8 तक, 9, 10, 11, 12 की, इसकी दूसरी लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, और बीपीएससी ने भी यह जारी करके बता दिया कि नहीं, ये सीट जो है बैकलॉग की जुड़ रही है तो जुड़ रही है। मैंने तो पहले भी कहा था कि टीआरई 3 में ही ये सीट जुड़ेगी, आने वाला बैकलॉग सीट टीआरई 4 में नहीं जाने वाली है। तो क्या दोस्तों एक बात बताओ, तमाम न्यूज चैनल के द्वारा जो टीआरई 4 की चर्चा चल रही थी, क्या वो गलत थी या नहीं थी? अगर वो गलत थी तो क्या हम सही थे या नहीं थे? आपकी सीट जुड़ गई ना। अब बताइए कि 91,000 जब बाहर के लोग आए हैं, टीआरई 1 में 64,000 कैंडिडेटों की बहाली हुई थी, जिसमें से नियोजित संख्या शिक्षकों की संख्या लगभग 29,000 थी, 28,800। इसकी मैं प्रमाण दे देता हूं आपको। लगभग 20,000 ऐसे शिक्षक थे जो उत्तर प्रदेश आउटर जगह से आए थे। तो 28,000 और 20,000 कितना होता है? 48,800 होता है, और 64,000 लगभग बहाली हुआ था। यानी अपेयरिंग कैंडिडेट, एनआईयूएस, रेगुलर डीएलएड मिल के मैंने दम लगा दिए थे, तब जाकर 64,000 बहाली में लोगों की संख्या पूरा हुई थी। अब मैं पूछने वाला हूं सारे बिहार के बच्चों से, एक साल में लगभग 13,000 बच्चे पास करते हैं सीटेट, जिसमें कोविड-19 के बाद 20 में एग्जाम ही नहीं हुआ है सीटेट। अगर 13 दूनी 26,000 बच्चे पास भी कर गए, 39,000 बच्चे पास भी कर गए, छठा चरण 19 में हुई थी। टोटल कैंडिडेट अगर 13,000 पास भी कर गए तब 52,000 शिक्षकों की संख्या पूरी टीआरई में जो डीएलएड थी उसकी है। इसमें एनआईएस कैंडिडेट जो थे 50% से ऊपर है, क्योंकि 3.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट एनआईएस के ही है, और लगभग 80,000 टीआरई 1 में, और छठा चरण में एनआईएस कैंडिडेट 1 से लेकर 8 तक में कार्य कर रहे हैं। तो आप बताओ कि डीएलएड कॉलेजों की संख्या बिहार में कितनी है? तो लगभग 35। आपके जनरल कैंडिडेट बाहर से कितने आए हैं? तो लगभग 90,000। आपकी संख्या सीट की कितनी है? 28,000, प्लस जुड़ने वाली कितनी है? 11,000। अब लोग पूछेगा कि सर 6 to 8 का बात ही नहीं करते हैं और पीजीटी का आप बात नहीं करते हैं। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट में केस का सुनवाई हुई थी, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाकर बात कर दूंगा, और सुनवाई में 48 नंबर पर थी, जो आखिर क्या उसका निष्कर्ष आया है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं यह बात पूछने वाला हूं सारे लोगों से कि यह बताओ आप लोगों की काम हुई कि नहीं हुई? अगर हुई तो मैं जानता हूं कि आप लोग परिवार के सदस्य बनाओगे। सीना ठोक कर कहो और वादा करो खुद से कि मुझे स्कूल में जाना है और अपने परिवार की तकलीफ को दूर करना है। और मैं यह भी कहूंगा सारे लोगों से कि जब तक यह शरीर में सांस रहेगी तब तक आप लोगों के लिए यह चैनल काम करते रहेगा, और जब तक यह शरीर में आप लोगों की ताकत रहेगी हर समय खड़ा होकर आपका साथ देगा। लेकिन ताकत आपको भी मिलकर चलना होगा, आपको भी अपनाना होगा इस तरह से, ताकि आप लोग भी आत्मसात करके आगे काम कर सके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो उसको प्रसारित कर सके। ऐसे तो मैंने यह बात करने का कोशिश करने के साथ साथ काम भी किया। इसके लिए मैं आप सारे लोगों को दिल से शुक्रिया करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और बहुत बहुत आप लोग का आभार व्यक्त करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में आप लोग की ज्वाइनिंग का चर्चा करूं। फ्यूचर में जो आने वाली वीडियो है किस तरह से आप ज्वाइन करोगे उसकी चर्चा करूं, और बिहार के एक एक बच्चे की नौकरी लगे। बाहर के भी, पूरे देश के बाहर से जो आ रहे हैं मेरिट में आएंगे उनकी भी नौकरी लगे, लेकिन बिहार के एक एक बच्चे की नौकरी लगे, यही मेरी भगवान से दुआ है। जो बच्चे गरीब है घर से हैं, जो बच्चे कुलीन वर्ग के हैं, उनको तो जनरल में है ही, लेकिन जो बच्चे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के हैं उनकी नौकरी लगे, एक बहुत बड़ी मेरी दुआ रहेगी। और आप सबों के लिए बीते काल खंड से बहुत मेहनत भी किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।